माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही इज़ वेयरिंग अ वाइट सूट टुडे। मेरे पिताजी रोज़ धोती और कुर्ता पहनते हैं लेकिन आज वे सफ़ेद सूट पहन रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव रहा है, रही है, रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स और इंग्लिश सीखने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सॉल्व करने से पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और इन तीनों टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख लीजिए। और सेकंड है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इन चारों फॉर्म्स की भी 4 फॉर्म्स और होती हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। और आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, और इस टेंस की हिंदी में पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। और पैटर्न इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। और सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, और हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया जो कि मैन वर्ब से पहले यूज़ की जाती है। वर्ब होती है जो क्रिया यानी कि जो मैन वर्ब यूज़ की जा रही है, और ऑब्जेक्ट है कर्म जो काम किया जा रहा है। और सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, यू, दे, वी, सिंगुलर प्लूरल नाउन। और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की इज एम आर है। इसमें पहचान जब वाक्य में स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दिस इवनिंग, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, ये शब्द हों तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सभी वर्ड्स वाले सेंटेंस हम एक्सरसाइज में देखेंगे। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे ये देख लेते हैं। और इसका पैटर्न है जो हमने अभी पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर। और इज कहाँ यूज होगा? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होगा, और आई के साथ हमेशा एम यूज होगा आई एन में। और यू, दे, वी या प्लूरल नाउन के साथ आर यूज होगा, क्योंकि ये सब भी प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, तो इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होगा। अब सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए वह पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, और लिख रहा है ये है मेन वर्ब, और पत्र है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही यानी वह, और इज है हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, और ही यहाँ पर एक वचन है इसलिए इज यूज़ होगा। और राइटिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, राइट यानी लिखना और राइटिंग यानी लिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अ लेटर। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस। और अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। वह पत्र नहीं लिख रहा है, नकारात्मक वाक्य यानी कि किसी भी काम को नहीं कर रहा है, तो वह नकारात्मक वाक्य होंगे। पैटर्न इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, उसके जस्ट बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देख लेते हैं। वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो इसका सेंटेंस बनेगा। और यहाँ देख लीजिए ही जो कि सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब इज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यानी राइट की फर्स्ट फॉर्म में तो राइटिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य।
यानी जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता हो, जैसे क्या वह पत्र लिख रहा है। और देखिए प्रश्न दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है और एक वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है उनका पैटर्न इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये देखिए जैसे क्या वह पत्र लिख रहा है, तो इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, तो इसका इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। और सेकंड है वह क्या लिख रहा है, इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, तो इसका पैटर्न WH वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट वाला सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़ जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर ही जो कि सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज़, और इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी राइटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। इज़ ही राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस बनेगा। और सेकंड है वह क्या लिख रहा है, तो इसका फार्मूला है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए वॉट है, वॉट यानी क्या, तो सबसे पहले WH वर्ड वॉट, और उसके बाद में के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज़, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है, तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और वो नकारात्मक सेंटेंस भी होगा। जैसे क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है लेकिन नेगेटिव है, और इसका पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इस क्वेश्चन का भी आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, बस इसमें नोट लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और नोट हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही लगेगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पर वह यानी ही जो कि सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी राइटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, जैसे वह क्यों नहीं लिख रहा है, तो इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, तो इसका पैटर्न रहेगा WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, तो क्यों का क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो सबसे पहले आएगा वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्सरसाइज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स और इंग्लिश सीखने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही ब्लैंक अ वाइट सूट टुडे। इसमें जो वर्ब दी हुई है वो है वियर, और वियर यानी पहनना। तो सेंटेंस है, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता, मेरे पिताजी धोती और कुर्ता पहनते हैं, डेली यानी रोजाना, बट लेकिन, ही ब्लैंक अ वाइट सूट सफ़ेद सूट, टुडे आज। वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान बताता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, लेकिन हमें सेकंड सेंटेंस फिल करना है जो कि बट के बाद का है, ही ब्लैंक अ वाइट सूट टुडे। और इसमें जो टुडे वर्ड है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान बताता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट ही जो कि सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो सेंटेंस बनेगा, ही इज़ वेयरिंग अ वाइट सूट टुडे। माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली
बट ही इज़ वियरिंग अ वाइट सूट टुडे। मेरे पिताजी रोजाना धोती और कुर्ता पहनते हैं लेकिन आज वो सफ़ेद सूट पहन रहे हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। और सेकंड है सी ब्लैंक इन हर बेड नाउ। इसकी वर्ब है स्लीप, स्लीप यानी सोना। सेंटेंस है सी ब्लैंक इन हर बेड नाउ, वह अभी अपने बेड पर सो रही है। और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है क्योंकि इसमें जो नाउ वर्ड है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान बताता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट शी वह जो कि सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप में आईएनजी यानी स्लीपिंग। तो सेंटेंस बनेगा सी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ, वह अभी अपने बेड पर सो रही है। और थर्ड है द सन ब्लैंक बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। इसकी जो वर्ब है वो हाइड, और हाइड यानी छिपना। तो सेंटेंस है द सन सूरज बिहाइंड द क्लाउड्स बादलों के पीछे नाउ अब, हाइड यानी छिपना यानी कि छिप रहा है, और यानी सूरज बादलों के पीछे छिप रहा है। और इसमें जो नाउ वर्ड है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बताता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सन है सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें वर्ब आएगी इज और हाइड में आईएनजी लगने पे हाइडिंग। तो द सन हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ, सूरज अब बादलों के पीछे छिप रहा है। फोर्थ है सुरेश ब्लैंक अलॉट दीज डेज। और वर्ब है इसमें अर्न, अर्न यानी कमाना, कमाई करना। और ये देखिए जो दीज डेज वर्ड है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पर सुरेश जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ इज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी अर्न में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो अर्निंग। सुरेश इज अर्निंग अलॉट दिस डेज, सुरेश इन दिनों बहुत कमाई कर रहा है या बहुत कमा रहा है। फिफ्थ है द एजुकेशन मिनिस्टर ब्लैंक दिस प्लेस नेक्स्ट वीक। और इसकी वर्ब विजिट, विजिट यानी भ्रमण करना, घूमना। तो सेंटेंस है द एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री दिस प्लेस इस स्थान पर, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। तो जो इस सेंटेंस में भी जो नेक्स्ट वीक वर्ड है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बताता है कि फ्यूचर के जो प्रोग्राम पहले से फिक्स हो उनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट मंडे को वह यहाँ आ रहा है, तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट है द एजुकेशन मिनिस्टर जो कि सिंगुलर है, एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी और विजिट जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा द एजुकेशन मिनिस्टर इज विजिटिंग दिस प्लेस नेक्स्ट वीक, शिक्षा मंत्री अगले सप्ताह इस स्थान पर आ रहे हैं। और सेवेंथ है माई यंगर ब्रदर्स ब्लैंक इन अ फैक्ट्री दीज डेज। और वर्ब है यहाँ पर वर्क, वर्क यानी काम करना। सेंटेंस है माई यंगर ब्रदर्स मेरे छोटे भाई इन ए फैक्ट्री एक फैक्ट्री में, दीज डेज इन दिनों। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो दीज डेज वर्ड है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बताता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है यहाँ पर माई यंगर ब्रदर्स मेरे छोटे भाई, यानी जो एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगी और मेन वर्ब वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा माई यंगर ब्रदर्स आर वर्किंग इन ए फैक्ट्री दीज डेज, मेरे छोटे भाई इन दिनों एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 8 है लुक देयर दे ब्लैंक टूवर्ड्स अस। और वर्ब है इसमें कम, कम यानी आना। और सेंटेंस है लुक देयर वहाँ देखो, ये एक फ्रेज है, दे वे टूवर्ड्स अस हमारी तरफ, यानी वहाँ देखो वे हमारी तरफ। तो देखिए जब सब्जेक्ट किसी को कुछ बता रहा हो और प्रेजेंट टाइम में भी वो काम हो रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है, जो इसमें भी देख लीजिए लुक देयर वहाँ देखो, दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस वे हमारी तरफ आ रहे हैं। तो यानी कि जब सब्जेक्ट बोल रहा है उस टाइम भी वो काम हो रहा है, यानी प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है।
तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट है दे जो कि प्लूरल है, तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और कम में आईएनजी जुड़ जाएगा तो सेंटेंस बनेगा दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस। वहाँ देखो वे हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होगा। लाइन है आई ब्लैंक ए सॉन्ग नाउ और इसमें वर्ब है सिंग, सिंग यानी गाना। सेंटेंस है आई यानी मैं, ए सॉन्ग एक गाना, नाउ अब। और इसमें जो नाउ वर्ड है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बता रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम ही यूज़ होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो सेंटेंस बनेगा आई एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग में आईएनजी, तो सिंगिंग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, मैं अब एक गाना गा रहा हूँ। और 10 है माई मदर ब्लैंक फूड एट दिस मोमेंट और वर्ब है इसमें कुक, कुक यानी होता है पकाना। और सेंटेंस है माई मदर मेरी माताजी फूड भोजन एट दिस मोमेंट इस समय। ये एक्सरसाइज मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी है, तो सेंटेंस आप फिल करेंगे और फिल करके कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बताता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाया है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के सेंटेंस रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक